हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद एवं अधिसावयवी उद्विकास। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं ये तीसरा वीडियो ले रही हूँ, डार्विन का उद्विकास ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन के उद्विकासवाद पर आधारित है। डार्विन के उद्विकासीय विचारों को जान लेना इसके लिए आवश्यक है। ये कहते हैं कि अपने लंबे समय के अध्ययन के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राणियों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीवों का जन्म हुआ है, ये ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि जीव की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर की सृष्टि है, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते। ये कहते हैं कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीवों का जन्म हुआ। प्रारंभ में जीव एक कोशीय थे। धीरे धीरे उनकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ, उनमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग पृथक हुए, अलग हुए। डार्विन का मत है कि प्रारंभ में जीव जंतु बहुत सरल कोटि के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि धीरे धीरे उन्हें स्पष्टता से पहचाना जा सकता है, और ना ही पहचाना जा सकता है, ना ही उन्हें पृथक किया जा सकता है। इतने घुले मिले होते हैं। विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है, किंतु धीरे धीरे जीव में परिवर्तन होने लगता है और उसके विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग होने लगते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लें कि एक बीज प्रारंभ में क्या होता है, सरल और एक अस्पष्ट रूप लिए हुए होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और बाद में वो धीरे धीरे जड़, तना और पत्तियाँ उसकी अलग अलग होने लगती हैं। और ये क्या है, इन सब का कार्य जो है वो फिर अलग अलग होने लगता है। इसी तरीके से एक भ्रूण मांस का एकमात्र पिंड होता है। धीरे धीरे उसमें हाथ, आँख, नाक, कान छटते हैं और वही एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। तो उद्विकास का ये प्रथम चरण है, जिसमें सरलता, अस्पष्टता एवं अभिन्नता धीरे धीरे जटिलता, स्पष्टता और संबद्धता में बदल जाती है। जीव के उद्विकास के दूसरे चरण में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करने लगते हैं, अर्थात धीरे धीरे करके उनकी क्रियाओं में परिवर्तन आने लगता है और वो क्रियाएं जो है वो एक से एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जटिल होने लगती हैं। अब आता है कि सामाजिक उद्विकास, सामाजिक डार्विनवाद। डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में सदृशता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया है। इनका मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता और भिन्नता की ओर होता है। इसके बाद आता है कि ये लिखते हैं, स्पेंसर लिखते हैं कि प्रारंभ में कोई भी सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता जाता है। प्रथाओं में स्थायित्व आ जाने से वे कानून का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब प्रथाएं जब धीरे धीरे लोग प्रथाओं को मानने लगते हैं तो वो एक कानून का रूप बन जाती हैं, मतलब एक नियम बन जाते हैं। इसी प्रकार से समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ में एक दूसरे से मिली हुई सी लगती हैं, किंतु कालांतर में वे एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। आदिम समाजों में विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें प्रक्रियात्मक विभेदीकरण भी नहीं होता है।
किंतु जब नवीन परिवर्तनों के कारण उनमें श्रम विभाजन और विभेदीकरण पनपता है तो वो औद्योगिक एवं जटिल समाज में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है कि सामाजिक उद्विकास के विभिन्न पक्ष। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।